नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम भारत के इतिहास से जुड़े 200 वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं, प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक, जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में आपको एक MCQ टेस्ट भी मिलेगा, जिससे आप खुद जान सकेंगे कि आपने कितना सीखा है। प्रश्न 1, भारत में मानव जीवन के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? उत्तर, नर्मदा घाटी। प्रश्न 2, भारत में पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 3 भागों में। प्रश्न 3, पूरा पाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? उत्तर, शिकार और खल संग्रह। प्रश्न 4, पूरा पाषाण काल के औजार किस पत्थर से बनाए जाते थे? उत्तर, क्वार्टजाइट। प्रश्न 5, मध्य पाषाण काल का प्रमुख औजार क्या था? उत्तर, माइक्रोलिथ। प्रश्न 6, नवपाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? उत्तर, कृषि की शुरुआत। प्रश्न 7, भारत में नवपाषाण काल का प्रमुख स्थल कौन सा है? उत्तर, मेहरगढ़। प्रश्न 8, ताम्रपाषाण काल में किस धातु का प्रयोग शुरू हुआ? उत्तर, तांबा। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? उत्तर, सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? उत्तर, दयाराम साहनी। प्रश्न 11, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? उत्तर, R.D. बनर्जी। प्रश्न 12, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? उत्तर, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 13, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? उत्तर, सिंधु नदी। प्रश्न 14, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? उत्तर, चित्रात्मक। प्रश्न 15, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? उत्तर, कृषि और व्यापार। प्रश्न 16, सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ स्थित है? उत्तर, मोहनजोदड़ो। प्रश्न 17, ऋग्वेद की रचना किस भाषा में हुई? उत्तर, वैदिक संस्कृत। प्रश्न 18, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर, 10 मंडल। प्रश्न 19, वेदों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, 4। प्रश्न 20, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेद। प्रश्न 21, उत्तर वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? उत्तर, वर्ण व्यवस्था। प्रश्न 22, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? उत्तर, गौतम बुद्ध। प्रश्न 23, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? उत्तर, महावीर स्वामी। प्रश्न 24, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, त्रिपिटक। प्रश्न 25, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? उत्तर, अहिंसा। प्रश्न 26, सिंधु घाटी सभ्यता का काल किसके बीच माना जाता है? उत्तर, लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। प्रश्न 27, हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन किस प्रकार का था? उत्तर, ग्रिड पद्धति। प्रश्न 28, हड़प्पा सभ्यता में मकान प्रायः किससे बने होते थे? उत्तर, पकी हुई ईंटों से। प्रश्न 29, सिंधु सभ्यता की जल निकासी प्रणाली कैसी थी? उत्तर, अत्यंत विकसित। प्रश्न 30, सिंधु सभ्यता में व्यापार का प्रमुख माध्यम क्या था? उत्तर, वस्तु विनिमय। प्रश्न 31, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह स्थल कौन सा था? उत्तर, लोथल। प्रश्न 32, लोथल किस राज्य में स्थित है? उत्तर, गुजरात। प्रश्न 33, हड़प्पा सभ्यता में पूजा का प्रमुख प्रतीक क्या था? उत्तर, मातृदेवी। प्रश्न 34, सिंधु सभ्यता में किस पशु की मुहर सबसे अधिक मिली है? उत्तर, एक सींग वाला बैल। प्रश्न 35, हड़प्पा सभ्यता में मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था? उत्तर, दफनाकर। प्रश्न 36, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 2 भागों में। प्रश्न 37, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? उत्तर, पशुपालन। प्रश्न 38, ऋग्वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन था? उत्तर, इंद्र। प्रश्न 39, ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस देवता का उल्लेख है? उत्तर, इंद्र। प्रश्न 40, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख व्यवसाय क्या था? उत्तर, कृषि। प्रश्न 41, उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति क्या थीं? उत्तर, राजनीतिक संस्थाएं। प्रश्न 42, वर्ण व्यवस्था का पूर्ण विकास किस काल में हुआ? उत्तर, उत्तर वैदिक काल। प्रश्न 43, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? उत्तर, 16। प्रश्न 44, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? उत्तर, राजगृह। प्रश्न 45, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस कारण हुआ? उत्तर, लौह संसाधन और उपजाऊ भूमि। प्रश्न 46, बौद्ध धर्म का प्रथम धर्म संगीत कहाँ हुआ? उत्तर, राजगृह। प्रश्न 47, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? उत्तर, बोधगया। प्रश्न 48, बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया गया था?
उत्तर सारनाथ। प्रश्न 49, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है? उत्तर दुख निवारण से। प्रश्न 50, जैन धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? उत्तर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। प्रश्न 51, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 52, हर्यक वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर बिंबिसार। प्रश्न 53, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर शिशुनाग। प्रश्न 54, नंद वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर महापद्म नंद। प्रश्न 55, नंद वंश की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 56, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 57, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर चाणक्य, कौटिल्य। प्रश्न 58, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? उत्तर पाटलिपुत्र। प्रश्न 59, अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? उत्तर 269 ईसा पूर्व। प्रश्न 60, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया? उत्तर कलिंग युद्ध। प्रश्न 61, अशोक के अभिलेख किस लिपि में हैं? उत्तर ब्राह्मी। प्रश्न 62, अशोक के धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर नैतिकता और अहिंसा का प्रचार। प्रश्न 63, मौर्य प्रशासन का मुख्य आधार क्या था? उत्तर केंद्रीयकरण। प्रश्न 64, मौर्य काल का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? उत्तर अर्थशास्त्र। प्रश्न 65, मौर्य काल में भूमि कर को क्या कहा जाता था? उत्तर भाग। प्रश्न 66, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके शासन में हुआ? उत्तर बृहद्रथ। प्रश्न 67, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर पुष्यमित्र शुंग। प्रश्न 68, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर सिमुक। प्रश्न 69, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर श्रीगुप्त। प्रश्न 70, गुप्त काल का प्रथम महान शासक कौन था? उत्तर चंद्रगुप्त प्रथम। प्रश्न 71, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर भारत का स्वर्ण युग। प्रश्न 72, समुद्रगुप्त की विजयों का विवरण किसमें मिलता है? उत्तर प्रयाग प्रशस्ति। प्रश्न 73, प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? उत्तर हरिसेन। प्रश्न 74, गुप्त काल में भूमि अनुदान की शुरुआत किसने की? उत्तर समुद्रगुप्त। प्रश्न 75, गुप्त काल की प्रसिद्ध स्वर्ण मुद्रा क्या कहलाती थी? उत्तर दीनार। प्रश्न 76, गुप्त साम्राज्य का पतन किस शासक के बाद शुरू हुआ? उत्तर स्कंदगुप्त। प्रश्न 77, हून आक्रमणों का सामना किस गुप्त शासक ने किया? उत्तर स्कंदगुप्त। प्रश्न 78, वर्धन वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर पुष्यभूति। प्रश्न 79, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? उत्तर कन्नौज। प्रश्न 80, हर्षवर्धन के शासनकाल का वर्णन किस चीनी यात्री ने किया? उत्तर ह्वेनसांग। प्रश्न 81, हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर बौद्ध धर्म। प्रश्न 82, गुप्त काल में न्याय व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? उत्तर महादंडनायक। प्रश्न 83, गुप्त काल में ग्राम प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? उत्तर ग्रामिक। प्रश्न 84, गुप्त काल में सबसे अधिक उन्नति किस कला की हुई? उत्तर मूर्तिकला। प्रश्न 85, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं? उत्तर गुप्त काल। प्रश्न 86, एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? उत्तर बौद्ध, जैन और हिंदू। प्रश्न 87, भारत में शून्य की खोज किस काल में मानी जाती है? उत्तर गुप्त काल। प्रश्न 88, दशमलव पद्धति का विकास किस काल में हुआ? उत्तर गुप्त काल। प्रश्न 89, आर्यभट्ट किस काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे? उत्तर गुप्त काल। प्रश्न 90, आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? उत्तर आर्यभट्टीय। प्रश्न 91, कालिदास किस काल के महान कवि थे? उत्तर गुप्त काल। प्रश्न 92, कालिदास की प्रसिद्ध रचना मेघदूत किस भाषा में है? उत्तर संस्कृत। प्रश्न 93, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? उत्तर कुमारगुप्त प्रथम। प्रश्न 94, नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर बौद्ध शिक्षा। प्रश्न 95, प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? उत्तर तक्षशिला। प्रश्न 96, तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित था? उत्तर पाकिस्तान। प्रश्न 97, प्राचीन भारत में सबसे अधिक प्रचलित धातु कौन सी थी? उत्तर लोहा। प्रश्न 98, संगम साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर तमिलनाडु।
प्रश्न 99, संगम काल के प्रसिद्ध ग्रंथ कितने हैं? उत्तर 3। प्रश्न 100, प्राचीन भारत में दास प्रथा को क्या कहा जाता था? उत्तर दास्ता। प्रश्न 101, भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? उत्तर अरबों के आक्रमण से। प्रश्न 102, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? उत्तर मुहम्मद बिन कासिम। प्रश्न 103, मुहम्मद बिन कासिम ने किस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी? उत्तर सिंध। प्रश्न 104, भारत पर सर्वप्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया? उत्तर महमूद गजनवी। प्रश्न 105, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? उत्तर 17 बार। प्रश्न 106, महमूद गजनवी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? उत्तर धन लूटना। प्रश्न 107, भारत में स्थायी मुस्लिम राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर मुहम्मद गौरी। प्रश्न 108, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1191 ईस्वी। प्रश्न 109, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1192 ईस्वी। प्रश्न 110, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी विजय हुई थी? उत्तर मुहम्मद गौरी। प्रश्न 111, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 112, कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश से संबंधित था? उत्तर गुलाम वंश। प्रश्न 113, भारत में गुलाम वंश की स्थापना किसने की? उत्तर कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 114, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? उत्तर रजिया सुल्तान। प्रश्न 115, रजिया सुल्तान किस वंश से संबंधित थीं? उत्तर गुलाम वंश। प्रश्न 116, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर जलालुद्दीन खिलजी। प्रश्न 117, खिलजी वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? उत्तर अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न 118, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की? उत्तर सेना को सस्ता अनाज उपलब्ध कराने के लिए। प्रश्न 119, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? उत्तर मलिक काफूर। प्रश्न 120, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर गयासुद्दीन तुगलक। प्रश्न 121, मुहम्मद बिन तुगलक किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? उत्तर सांकेतिक मुद्रा। प्रश्न 122, फिरोज शाह तुगलक की प्रमुख उपलब्धि क्या थी? उत्तर नहरों का निर्माण। प्रश्न 123, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर खिज्र खां। प्रश्न 124, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर बहलोल लोदी। प्रश्न 125, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? उत्तर इब्राहिम लोदी। प्रश्न 126, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर बाबर। प्रश्न 127, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? उत्तर 1526 ईस्वी। प्रश्न 128, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे हराया था? उत्तर इब्राहिम लोदी। प्रश्न 129, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? उत्तर तुर्की, तुजुके बाबरी। प्रश्न 130, हुमायूं को भारत में पुनः गद्दी कब प्राप्त हुई? उत्तर 1555 ईस्वी। प्रश्न 131, हुमायूं को किसने पराजित किया था? उत्तर शेर शाह सूरी। प्रश्न 132, शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? उत्तर हाँ। प्रश्न 133, शेर शाह सूरी की प्रमुख मुद्रा क्या थी? उत्तर रुपया। प्रश्न 134, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? उत्तर अकबर। प्रश्न 135, अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक कौन था? उत्तर बीरबल। प्रश्न 136, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति को क्या नाम दिया? उत्तर सुलह-ए-कुल। प्रश्न 137, अकबर ने इबादत खाना कहाँ बनवाया था? उत्तर फतेहपुर सीकरी। प्रश्न 138, मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किससे संबंधित थी? उत्तर प्रशासन और सेना। प्रश्न 139, जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? उत्तर तुजुके जहांगीरी। प्रश्न 140, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थीं? उत्तर जहांगीर। प्रश्न 141, शाहजहां के शासनकाल को किस कला के लिए जाना जाता है? उत्तर स्थापत्य कला। प्रश्न 142, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर शाहजहां। प्रश्न 143, ताजमहल कहाँ स्थित है? उत्तर आगरा। प्रश्न 144, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? उत्तर आलमगीर। प्रश्न 145, औरंगजेब किस धर्म का कट्टर अनुयायी था?
उत्तर इस्लाम। प्रश्न 146 औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया था? उत्तर जजिया कर। प्रश्न 147 मुगल साम्राज्य का पतन किसके शासन के बाद तेज हुआ? उत्तर औरंगजेब। प्रश्न 148 मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? उत्तर शिवाजी। प्रश्न 149 शिवाजी ने किस प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की? उत्तर अष्टप्रधान मंडल। प्रश्न 150 शिवाजी को छत्रपति की उपाधि कब मिली? उत्तर 1674 ईस्वी। प्रश्न 151 आधुनिक भारतीय इतिहास की शुरुआत किससे मानी जाती है? उत्तर यूरोपियों के आगमन से। प्रश्न 152 भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? उत्तर पुर्तगाली। प्रश्न 153 भारत में पुर्तगालियों का पहला आगमन कब हुआ था? उत्तर 1498 ईस्वी। प्रश्न 154 भारत आने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? उत्तर वास्को द गामा। प्रश्न 155 वास्को द गामा भारत के किस स्थान पर पहुंचा था? उत्तर कालीकट। प्रश्न 156 भारत में अंग्रेजों की व्यापारिक संस्था का नाम क्या था? उत्तर ईस्ट इंडिया कंपनी। प्रश्न 157 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1600 ईस्वी। प्रश्न 158 भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई? उत्तर सूरत। प्रश्न 159 प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1757 ईस्वी। प्रश्न 160 प्लासी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? उत्तर अंग्रेजों की। प्रश्न 161 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? उत्तर 1764 ईस्वी। प्रश्न 162 बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर हेक्टर मुनरो। प्रश्न 163 बक्सर युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? उत्तर दीवानी अधिकार की प्राप्ति। प्रश्न 164 इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? उत्तर 1765 ईस्वी। प्रश्न 165 भारत में द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? उत्तर रॉबर्ट क्लाइव। प्रश्न 166 भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर वारेन हेस्टिग्स। प्रश्न 167 स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? उत्तर लॉर्ड कॉर्नवालिस। प्रश्न 168 स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? उत्तर 1793 ईस्वी। प्रश्न 169 रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? उत्तर थॉमस मुनरो। प्रश्न 170 महालवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? उत्तर होल्ट मैकेंजी। प्रश्न 171 भारत का पहला गवर्नर जनरल और वायसराय कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 172 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? उत्तर मेरठ। प्रश्न 173 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर बहादुर शाह जफर। प्रश्न 174 रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से संबंधित थीं? उत्तर झांसी। प्रश्न 175 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? उत्तर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियां। प्रश्न 176 1857 के विद्रोह को किस नाम से भी जाना जाता है? उत्तर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। प्रश्न 177 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर लॉर्ड कैनिंग। प्रश्न 178 1857 के विद्रोह के बाद किस अधिनियम द्वारा शासन परिवर्तन हुआ? उत्तर भारत शासन अधिनियम 1858। प्रश्न 179 भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके हाथ में गया? उत्तर ब्रिटिश क्राउन। प्रश्न 180 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1885 ईस्वी। प्रश्न 181 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? उत्तर ए.ओ. ह्यूम। प्रश्न 182 कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? उत्तर बम्बई, मुंबई। प्रश्न 183 कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? उत्तर व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 184 बंगाल का विभाजन किसने किया था? उत्तर लॉर्ड कर्जन। प्रश्न 185 बंगाल विभाजन कब हुआ था? उत्तर 1905 ईस्वी। प्रश्न 186 स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? उत्तर बंगाल विभाजन से। प्रश्न 187 मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर 1906 ईस्वी। प्रश्न 188 मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? उत्तर ढाका। प्रश्न 189 गांधीजी भारत कब लौटे थे? उत्तर
1915 ईस्वी। प्रश्न 190, गांधी जी का पहला आंदोलन भारत में कौन सा था? उत्तर, चंपारण सत्याग्रह। प्रश्न 191, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर, 1920 ईस्वी। प्रश्न 192, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर, 1930 ईस्वी। प्रश्न 193, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? उत्तर, 12 मार्च 1930। प्रश्न 194, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? उत्तर, 1942 ईस्वी। प्रश्न 195, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? उत्तर, महात्मा गांधी। प्रश्न 196, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? उत्तर, 1946 ईस्वी। प्रश्न 197, भारत का विभाजन कब हुआ था? उत्तर, 1947 ईस्वी। प्रश्न 198, भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? उत्तर, 15 अगस्त 1947। प्रश्न 199, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 200, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर, लॉर्ड माउंटबेटन।